बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTS 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इस असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। असाइनमेंट 25 नंबर की है तो इसको आपने बड़े ध्यान से बनाना है और 20 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट के 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डेसिमल नंबर की वन आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसके अप्रोक्सीमेट रूट निकालने हैं। इस बुक की खास बात यह है कि आप इसमें 6 ग्रेड ले सकते हो। इसकी रीज़न ये है कि इसमें पूरे 45 लेक्चर के अंदर एक ही चीज़ है, मतलब कि टॉपिक है, हाइडिंग है, फिर उस टॉपिक की डेफिनेशन है और उसका फार्मूला है और उसकी एग्जांपल है। यानी कि आपको अगर इसमें 6 नंबर लेने हैं तो आप एक पेज लो, उस पर लिखो लेक्चर नंबर 1। उस पर जितने टॉपिक लेक्चर नंबर 1 में, जैसे कि बाइसेक्शन है, न्यूटन-रैप्सन मेथड है, ठीक है, उसके बाद इसमें इटरेशन फाइंड करनी है आपने बेसिकली। उसके अलावा और भी काफ़ी मेथड हैं। तो आपने ना लेक्चर 1 के अंदर लिस्ट में लिखना है कि लेक्चर 1 के अंदर 4 टॉपिक हैं लेट्स सपोज, तो उन 4 टॉपिक के ये फार्मूला हैं। पे पूरे 23 लेक्चर के फार्मूला पेज पे लिखें, उनको सही रटा लगाएं, सही आपके माइंड में बैठ जाएंगे। फिर आप उसकी एग्जांपल की प्रैक्टिस करें और आप देखना कैसे आप फुल नंबर्स में ले सकते हो। सीधा सीधा काम है, आपने समझना है। देखिए इसमें भी आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपने इसकी इटरेशन निकालनी है बाइसेक्शन मेथड से, या और इंटरवल गिवन है। तो अगर आपको बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला आता है तो आप कर लोगे, जस्ट एक फार्मूला याद करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी एक इक्वेशन है और उसमें भी आपके पास इनिशियल और कंडीशंस गिवन है या इंटरवल्स गिवन है। तो आपने वही इटरेशन फाइंड करनी है। इटरेशन 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 10 निकालो, सेम मेथड है। आपने एक निकालना सीख ली तो आप आगे भी सीख लोगे, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। और इसमें रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ करना है तो इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, फार्मूला याद होगा तो आप कर लोगे। सेम क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 4, इसमें भी न्यूटन-रैप्सन मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन गिवन है, इटरेशन गिवन है, तो सिंपली आपने इसके रूट्स निकालने होते हैं बेसिकली। अब इसमें आपने न्यूटन-रैप्सन मेथड का फार्मूला यूज़ करना है, वो फार्मूला आपको आना चाहिए। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपने रूट्स निकालने, इक्वेशन गिवन है और आपने सेकेंड मेथड यूज़ करना है और 4 डेसिमल प्लेसेस पे जाना है और ये आपके पास कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूले, अगर इस असाइनमेंट से आपके 4 फार्मूले प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 फार्मूले आपको आते हैं और एक MCQ आता है कि विच मेथड इज़ मोस्ट इटरेटिव। 4 ऑप्शन होते हैं। ये MCQ पक्का आता है आपके पेपर में। इसका पेपर कैसे आता है मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाना, MTS 603 वीडियो आप देखना, आपका हो जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई इससे रिलेटेड। तो ये इसका 100% सोल्यूशन है, करेक्ट। मैं आपको शो करवाती हूँ। कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सेक्शन के असाइनमेंट भी इंशाल्लाह मैं जो है कोशिश करूँगी बनाऊँ, आप मुझे क्वेश्चन फाइल शेयर कर देना, ठीक है। अच्छा, इस असाइनमेंट में ना क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो इस पॉइंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1.375 आ गया। अब आपने ये वाला पोर्शन उठा के, ठीक है, 0 पॉइंट ये वाला पोर्शन 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। इसको आपने कैलकुलेशन को, एक एक कैलकुलेशन को खुद कैलकुलेटर में करना है और मुझे बताना है कि आपकी कैलकुलेशन भी यही आई है। लाजमी बताना है, किसी की अगर कैलकुलेशन चेंज है तो मुझे कंफर्म करना है। उसके बाद 0.75 है तो 0 सिर्फ 75 वाला पोर्शन उठाएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आएगा। अब हम फिर इसका पॉइंट वाला पार्ट उठाएंगे 0.5, यानी कि इस साइड पे 0 0 0 लगेगा और पॉइंट के बाद ये वाला पोर्शन हम उठा लेंगे और हर स्टेप पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है, इसमें हम फर्दर भी इसको कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 को जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो वो 0 हो जाएगा ये वाला पोर्शन जब उठाएंगे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आंसर में ये वाला 0 एज इट इज़ लिखना है और पॉइंट के बाद आपने जितने स्टेप किए उनकी फर्स्ट वैल्यू को पिक करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है तो आपने यहाँ पे पहले पॉइंट के बाद 1 लिखा, यहाँ पे 0 है देन आपने 0 लिखा, यहाँ पे 1 है देन आपने 1 लिखा एंड यहाँ पे 1 है तो आपने यहाँ पे 1 लिखा और ये इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन गिवन है, इंटरवल का मतलब होता है कि जो काम करना है इस लिमिट के अंदर रह के करना होता है, इस लिमिट के अंदर रह के करना है, इस इंटरवल के अंदर, इससे बाहर नहीं जाना। इक्वेशन गिवन है, बाइसेक्शन मेथड है, तो बाइसेक्शन का फार्मूला होता है आपके पास, ये होता है फार्मूला, x1 के लिए निकाल रहे हैं तो पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू डिवाइड करते हैं 2 से। बहुत आसान फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें, जब भी कोई भी मेथड यूज़ करते हैं ना, इटरेटिव मेथड,
कोई भी न्यूटन रैप्सन है, बाइसेक्शन है, सीकेंट है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, कोई भी, तो आप सबसे पहले चेक करते हो कि क्या ये मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसमें तो आपको प्रॉपर कहा गया है कि अप्लाई करें, इट्स मीन कि होगा, लेकिन हमने चेक करना है। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने पहले चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है, सिंपली इस इक्वेशन को फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट करना है और इसमें 2 पॉइंट पुट करने हैं, ठीक है, और चेक करना है कि क्या दोनों के आंसर जो हैं डिफरेंट साइन में आते हैं। चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 5 को एफ एक्स के इक्वल सेट किया, ठीक है, इक्वल टू 0 इसके सेट किया, और हमने पॉइंट पुट किया। अब सबसे पहले हमने इसमें ना 1 पॉइंट पुट किया, इंटरवल का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। जब 1 पुट किया सॉल्व इस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास सॉल्व आउट करके -2 आ गया। इसी तरह फिर दूसरा पॉइंट 2 पुट किया इसी जो है फंक्शन के अंदर या इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास आ गया है +7, यानी कि फंक्शन के अंदर या इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इक्वेशन के अंदर जब हमने ये 2 पॉइंट पुट किए तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गए। अब हम चेक करना है कि आया इनके साइन डिफरेंट हैं, तो यस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इट्स मीन कि हम इसको बाइसेक्शन मेथड से काट सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस f1 इज़ नेगेटिव एंड f2 इज़ पॉजिटिव, यानी कि डिफरेंट साइन है तो रूट जो है इसी इंटरवल के अंदर लाइक करते हैं, तो हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये आपने लिख लेना है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सिंपली आपके पास पहला पॉइंट 1 था, दूसरा पॉइंट 2 था, इसको पुट किया, सॉल्व आउट किया तो 1.5 आ गया, ठीक है, x1 आ गया। और जब आपने इसी फंक्शन के अंदर x1 की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 1.5 पुट करना है, ये देखें यहाँ पे इसके अंदर आप 1.5 पुट किया। पहले 2 तो आपको इंटरवल के गिवन थे ना, आपने ये माइंड में रखना है कि जो भी आंसर इंटरवल का आएगा ना वो इंटरवल के दरमियान में आएगा। ये देखें यहाँ पे आपके पास 1 2 है, तो जो भी आंसर आएगा 1 और 2 के दरमियान में आएगा। तो आप देखें कि आपने जब पुट किया तो आपके पास बाइसेक्शन मेथड से 1.5 आया, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में आया, यानी कि हम ठीक कर रहे हैं अभी तक। फिर हमने इसको फंक्शन के अंदर पुट किया, सॉल्व आउट किया, तो आपके पास 1.357 आ गया फंक्शन के अंदर पुट करने से। तो आपको कहा गया था जस्ट 1 इटरेशन करें। अगर आपको कहते हैं ना नेक्स्ट इटरेशन भी करें, तो आपने सही से ना करना है, क्या करना है, यही काम रिपीट करना है, लेकिन अब आपने ये वाला पॉइंट लेना है। पहले 1.5 पुट किया था, फिर आपने इस पॉइंट को लेके चलना है। सो ऑन, आप जितनी मर्जी इटरेशन करते जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ करना था, और इसमें आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है और ये कंडीशन यूज़ करनी है, और ये बेसिकली ना ये इंटरवल की वैल्यू होती है 1.5। अब जो भी आंसर आएगा 1.5 और 3.5 के दरमियान में आएगा, ठीक है, और आपने रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि क्या ये सॉल्व आउट होगा इस मेथड से। तो फंक्शन के अंदर दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। पहली वैल्यू 1.5 इंटरवल की थी और दूसरी 3.5 थी। ये आप ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हो, एक ही मतलब है, ठीक है। इसको पुट किया, दोनों के आंसर हमने देखा, एक माइनस में एक प्लस में, इट्स मीन कि हम इसको फर्दर सॉल्व आउट कर सकते हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला आपने रटा लगा लेना है, ये आपने याद करना है। तो आप इसमें x0 का आंसर यहाँ पे पुट करोगे, देखिए यहाँ पे x0 और x1 का आंसर, और f(x0) का मतलब है कि जब इस फंक्शन के अंदर x0 पुट किया, इस फंक्शन के अंदर x1 पुट किया, तो आपके पास आंसर क्या आता है। तो आपके पास x0 x1 क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला 1.5 3.5, तो यहाँ पे पुट किया और ये f(x0) f(x1) की वैल्यू यहाँ पे पुट की, सॉल्व आउट किया, कैलकुलेशन की, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये x2 आ गया। अब इसको यूज़ करके आप x3 भी निकाल सकते हो, x4 भी निकाल सकते हो, जितनी इटरेशन करना चाहते हो कर सकते हो। बट क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि आपने एक इटरेशन करनी है, तो इसको आपने एक कैलकुलेशन को खुद करना है और बताना है मुझे लाजमी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करना है। आपको इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, पहले फंक्शन लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया और ये फार्मूला है। अब फार्मूले के अंदर x0 चाहिए, f(x0) चाहिए और f(x0) चाहिए, ठीक है। x0 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो गई। अब f(x0) निकालना है, तो उसके लिए पहले f(x) लिखा, फिर f(x0) के लिए पहले f(x) निकाला, ठीक है। अब आपने ना f(x) इसको यूज़ करके f(0) निकाला, यानी कि इस फंक्शन के अंदर आपने 0 x0 पॉइंट पुट किया, यानी कि x0 यानी कि 2.5 पॉइंट पुट किया x की जगह पे, सॉल्व आउट करके ये आंसर आ गया। सेम f(x0) के लिए आपने यहाँ पे ये वाला पॉइंट पुट किया 2.5, तो आपके पास सॉल्व आउट करके ये आ गया। अब 2 आंसर आ गए, आपने चेक किया, ये f(0) f(0), तो आपने सिंपली x0 आपके पास 2.5 था,
माइनस इसकी वैल्यू आपको ये भी निकाल के दिया 0.25 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास इटरेशन आ गई पहली, जो कि है 2.45। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको एक इक्वेशन गिवन है और ये आपके पास इंटरवल 1 से 2 है, यानी कि जो भी आंसर होगा इसके दरमियान में से होगा और इसकी वैल्यू डेसिमल की 4 लेनी है, यानी कि अगर आपके पास 0.145679 ऐसे आंसर आता है तो पॉइंट के बाद जस्ट आपने 4 वैल्यू पिक करनी है, बाकी को आपने पुट नहीं करना। ठीक है, ये इसका ये मतलब है। तो सिंपली आपने फंक्शन के अंदर जो आपके पास 1 और 2 पॉइंट गिवन थे ना, ये पुट करके चेक किया कि दोनों के आंसर नेगेटिव पॉजिटिव है, यस इट्स मीन कि हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसका फार्मूला यूज़ किया, वैल्यू को पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपको कहा गया था कि 4 डेसिमल क्लोजर टू 4 डेसिमल, तो 1 2 3 4 हमने ली वैल्यू इसकी, अगली वाली हमने कैंसिल कर दी जो आ रही थी। सेम फिर हमने fx2 निकाला, x2 को यूज़ करके fx2 निकाला, फिर हमने x3 निकाला। ठीक है, x3 निकालने के बाद आपने फिर f(x3) निकाला, वही चीज़ें रिपीट करते गए, ये आप देख सकते हो। ठीक है, सेम x4 निकाला, फिर f(x4) निकाला यहाँ पे। अब अच्छा f(x4) क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 इटरेशन ही करनी थी। तो आपको कहा गया था ये इक्वेशन है और इसके ये रूट हैं और ये 4 डेसिमल प्लेसेस पे जाने चाहिए।